नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। मेरे बेटे भंवर का नाम सरदार के लिए आप सबके सामने रख रहा हूं। तू देखती जा, इस कुनबे में हमारी तूती बोलेगी। इस चौपाल पे इस बात का ऐलान करता हूं कि भिक्षा की दावेदारी स्वीकार कर ली गई है और ये चुनाव लड़ सकती है। तो भाई भंवर चल बोल, मैं तुझे बुलाती हूँ और तू अपनी योजना के बारे में सबको बता। चल बता। अब मैं बताना चाहता हूं कि हमारी इस कुनबे के लिए, इस कुनबे के विकास के लिए क्या योजनाएं हैं। भाइयों, हम सपेरों के कुछ धंधे थे, कुछ रोजगार थे जो हमें हमारी परंपरा से, हमारी विरासत से, हमारे पुरखों से मिले थे। मगर वक्त के साथ, बदले जमाने के साथ वो सब बंद हो गए और हम सबके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। तो मैं भंवर आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि अगर मैं सरदार बना तो इस धंधे रोजगार की, रोजी रोटी की समस्या को सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं आप सबको। तो भंवर ने तो अपनी योजना के बारे में बता दिया। चढ़ बिछिया, अब तू अपनी बात रख। हारे को बड़ी शर्म आ रही है कि मैं पढ़ लिख ना सकी, लेकिन भूरी आज हमारी कलम बनी है। उसने वो सब कुछ, उसने वो सारे मुद्दे इस कागज पर लिख के म्हारे को दिए, जिन पर मैंने कुनबे के लोगों से बात की थी। उन्होंने म्हारे को अपनी सारी समस्याएं भी बताई। मैं कुनबे में सबसे मिली, कुनबे के छोटे बच्चों से भी मिली। मैं नहीं चाहती कि जिस तरह मेरा भविष्य खराब हुआ है उसी तरह उन बच्चों का भी हो। मैं तो चाहती हूँ कि वो पढ़े लिखे, आगे बढ़े, काबिल बने, पढ़ लिखकर महान बने। आखिर बच्चे भी तो स्कूल जाना चाहते हैं, उनके माँ बाप भी उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हमारे को बड़ा अफसोस होता है कि हमें पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला। एक टीचर जी जो हमारे कुनबे में शहर छोड़कर यहाँ हम सबको पढ़ाने आई, उन्हें भी हमने बेइज्जत कर यहाँ से बाहर निकाल दिया। लेकिन आज हमारे को बड़ी खुशी होती है कि कुनबे की सोच बदल रही है। वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारी पहली कोशिश यही होगी कि मैं इस कुनबे में बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम कर सकूं। हमारे को पूरी उम्मीद है कि हमारे इस फैसले के अंदर आप सभी लोग हमारा समर्थन करेंगे। तो क्या इस मुद्दे पे आप सभी का समर्थन हमारे साथ है? समर्थन है। धन्यवाद। एक सबसे बड़े मुद्दे पर आपने हमारा समर्थन देकर हमारी आधी समस्या हल कर दी। शिक्षा ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हमारे पास शिक्षा होगी, हम पढ़े लिखे होंगे, तो जो कुछ भी हो रहा है, सही है गलत है, वो हम खुद तय कर पाएंगे, वो सही है या फिर गलत, और कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा। मैं सरदार बनकर तानाशाही नहीं करूंगी। जिसको भी हमारे फैसले से ऐतराज हो, वो हमारे से आके बात कर सकेगा। इस कुनबे का काम आप सभी की सहमति और निगरानी में होगा। तो फिर सरदार का ही करेगा।
सरदार को नौकर बना देना चाहती है। सरदार नौकर ही होता है, राजा नहीं होता। पूरे कुनबे की जिम्मेदारियां होती हैं सरदार पर। तो फिर उसे अपनी जिम्मेदारी उठाने दे। क्यों इन लोगों को बीच में घसीट रही है? सरदार अपना काम करे और लोग अपना काम करें। सरदार तो दूसरों की सेवा करता है, अपनी नहीं। लोगों से सरदार होता है, सरदार से लोग नहीं। तो बोलिए, क्या आप सब मेरी इस बात से सहमत हैं? समर्थन है, समर्थन है, समर्थन है। दादा भाई ने रोजगार की बात कही। रोजगार बहुत बड़ी जरूरत है, लेकिन जब तक हम कुछ सीखेंगे नहीं तो रोजगार क्या करेंगे? मेहनत मजदूरी के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बंसी गाड़ी सुधारना सीख रहा है। इसी को देखकर म्हारे को विचार आया कि लोगों को तरह तरह के काम सिखाने चाहिए ताकि वो रोजगार के काबिल हो सके। तो बोलिए, सीखेंगे आप सब? हाँ, सीखेंगे। सीखेंगे, सीखेंगे। और इसमें औरतें भी पीछे नहीं रहेंगी, उन्हें भी काबिल बनना होगा। जरूरत पड़ने पर कोई भी औरत किसी की मोहताज नहीं रहेगी और वो अपना कामकाज खुद कर पाएंगी। तो फिर एक काम करते हैं बिछिया, हम सब लोग इस कुनबे के सारे मर्द चौका, चूल्हा, झाड़ू, बर्तन, घर के काम करने लगते हैं और तुम लोग जाओ, तुम लोग कमा के लाओ। जाओ। जरूरत पड़ने पर औरत वो करने के लिए भी तैयार रहेंगी। और ये किसने कहा कि औरत सिर्फ घर का ही काम कर सकती है? और रही बात मर्दों की, तो मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं है। जरूरत पड़ने पर कोई कुछ भी कर सकता है। आदमी और औरत दोनों के सहयोग से ही गाड़ी चलती है। दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं और अगर गाड़ी का एक भी पहिया कमजोर हो जाता है ना, तो गाड़ी चल नहीं सकती। डगमगाने लगती है। तो बोलिए, आप सब देंगे मेरा साथ? मैं देख रही हूँ, औरत के महत्व को अभी भी आप लोग पूरे मन से स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। मगर आपने मेरा समर्थन दिया है, तो आप अपने घर की बेटी का भी समर्थन जरूर देंगे। ऐसा मैं मानती हूँ। और बेटी को इस दुनिया में आने से नहीं रोकेंगे। अब से किसी भी बच्ची की हत्या इस कुनबे में नहीं होगी। क्या हुआ? क्या आप लोग सहमत नहीं हैं? क्या अभी भी आप बेटी को कमजोर मानते हैं, बोझ मानते हैं? म्हारे को इस मंच पर खड़ा करने के बाद भी थे लोगों की आंखें नहीं खुली। अगर मैं इस कुनबे की सरदार बनी
तो मैं इस कुनबे से इस कुप्रथा का अंत करूंगी। नहीं तो मैं इस सरदार के पद को छोड़ दूंगी। तो बोलिए, आप सब देंगे मेरा साथ? हमारा समर्थन है। मारे को हमारी छोरी भूरी पर गर्व है और मैं समझता हूं आप सब लोगों को भी गर्व होगा। मैं विरोध नहीं करता तो आज ये छोरी भूरी यहां जिंदा नहीं खड़ी होती। इसीलिए इस कुप्रथा का अंत करने के लिए मैं बिछिया को समर्थन देता हूं। आप लोग अपनी राय खुद तय करिए। मैं भी समर्थन करती हूँ। दादा भाई कौन थे वो आदमी जो सारे को मारना चाहते थे? नाचे सपेरण नाचे सपेरण ऐसा तो तू हार जाएगा भंवर, कुछ तो करना ही पड़ेगा। साला अगर दुश्मन होता तो कभी का खत्म कर दिया होता, पर मारी ही बहन का मैं काई करूं। कुछ भी कर, पर जोश में नहीं होश में काम कर। कहीं ऐसा ना हो कि थारी चाल उल्टी ही पड़ जाए। तू एक काम कर, तू जा और लठा को बुला कर ला। क्या कह रहा है? कहीं ऐसा नहीं तो? मैं जैसा कहता हूं वैसा कर। समझ गए ना क्या कर? मार साले को, मारो।
मुझे नहीं मालूम। वो मुझे सरदार के नाम से लड़ने से रोक रहे थे। दादा भाई! दादा भाई! दादा भाई! दादा भाई! दादा भाई! पता नहीं, पर मारते मारते मारे को धमकी दे रहे थे कि मैं सरदारी के चुनाव से अपना नाम वापस ले लूं। अरे तेरा ऐसा कौन दुश्मन है? नाचे सपेरण नाचे सपेरण बाबा, हाँ बोल बेटा। बाबू, बापू इधर है, इधर है। बापू, बलिराम, संभल के, धीरे। बता बेटा, ये हालत तुम्हारी किसने की? कौन लोग थे वो? क्या चाहते थे तुमसे? पता नहीं बापू, पता नहीं मारे को। मैं तो मंदिर जा रहा था, पीछे से उन लोगों ने घेर लिया और बिना कुछ बात किए मुझ पर टूट पड़े। मारे को तो लगता है कि वो मारे को जान से मारने के इरादे से आए थे बाबू। अरे पर कोई कारण तो होगा ना, ऐसे तुझ पे वो हमला कैसे कर देंगे? मुझे नहीं पता बापू, मुझे नहीं पता। पता नहीं, पर मारते मारते मारे को धमकी दे रहे थे कि मैं सरदारी के चुनाव से अपना नाम वापस ले लूं। अरे तेरा ऐसा कौन दुश्मन है? जो तुझे सरदार नहीं बनने देना चाह रहा? अरे नहीं पता मारे को बापू, नहीं पता। बलिराम, कुनबे से बाहर के लोग होंगे मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर कुनबे से बाहर के लोग हैं तो उन्हें भंवर के सरदार बनने न बनने से क्या मतलब होगा? अब सवाल ये उठता है कि अगर कुनबे के लोग हैं तो वो कौन लोग हैं और ऐसा क्यों चाहते हैं? मेरे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा नेत्राम कि उनको हमारे बेटे से दुश्मनी क्या है।
ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बेटे की जान नहीं गई। भैया बलिराम, मेरा दिल नहीं मानता। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। भवर पर हमला किस उद्देश्य से किया? क्या चाहते थे वो लोग? तो तू ही बता देना। माने माने अगर तूने हमला करवाया है तो बता दे।